दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी का सिरनेम का सेट नंबर 5 है। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं और देखिए जैसे पीजीटी 2013 का, ये पीजीटी 2013 का है। तो इसमें पहला वर्ड देखिएगा कैमराडरी। कैमराडरी अभी पीछे भी हम लोगों ने पीछे के सेट में भी सॉल्व किया था पिछले दिनों। तो कैमराडरी का मतलब होता है दैट इज फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। फीलिंग ऑफ एनवी का मतलब दुश्मनी की भावना, फीलिंग ऑफ एंगर क्रोध की भावना, फीलिंग ऑफ एनमिटी भी वही चीज़ हो जाएगी। एनवी का भाव ईर्ष्या से होता है, एनमिटी का मतलब दुश्मनी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अल्मा मैटर, अल्मा मैटर इज ए प्लेस वेयर वन स्टडीज, मतलब क्या होता है, जरा इस पे आप गौर करें क्या इसका भाव है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक्चुअली मैटर, मैटर और मैट्रिस इसका मतलब होता है मदर, दैट इज मदर। और अल्मा जो शब्द होता है, अल्मा का भाव जो है वो दैट इज सोल। तो जैसे मैटर और मैट्री तमाम शब्द बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा शब्द बने हुए हैं इस पे। जैसे मैटरनल बोलते हैं, माता से संबंधित मैटरनिटी होता है, मातृत्व हो गया, मैट्रियार्की मातृ सत्तात्मक शासन हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें आप देखें ये अल्मा मैटर की अगर हम बात करते हैं तो वंस अल्मा मैटर इज वंस सोल मदर, आत्म आत्म आत्मा की माँ, दैट इज सोल मदर। और ये एजुकेशन से संबंधित इसको लिया गया है। तो जहाँ पे हम लोग स्टडी किए होते हैं दैट इज कॉल्ड, उस स्कूल कॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्मा मैटर कहते हैं। सोल मदर दैट इज स्टडीज। मैरिड शादी, डाइड और वाज बॉर्न ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। तो जन्मजात अगर आप देखेंगे तो दैट इज कंजेंटल, इनबॉर्न हो गया है ना, पैदाइशी हो गया। अनफीलिंग भावना शून्य हो गया। ईयरली, ईयरली को देखिएगा, ईयरली एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ध्यान रखिएगा। वार्षिक या वार्षिक रूप से भी होता है। क्लेवर का मतलब ये पूछा गया शब्द है, बहुत जरूरी बहुत ज़बरदस्त शब्द है कि यह क्या है, एडजेक्टिव है कि ये एडवर्ब है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों हैं। क्लेवर का मतलब चालाक होता है। फिर बोनाफाइड, आप ध्यान रखिएगा, बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। और इन गुड फेथ अगर कोई चीज़ है तो दैट इज़ जेन्युइन। इसके भी हम लोग उत्पत्ति पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है बोनाफाइड का भाव। जहाँ पे वर्ड्स देखिए, फाइड का मतलब जो होता है दैट इज फेथ, फेथ होता है, राइट। तो फिडल, फिडल का मतलब होता है फेथफुल, वफादार जो होता है, विश्वसनीय होता है, वफादार, उसे हम फिडल कहते हैं। फिडलिटी वफादारी हो जाएगी। इन आ गया है, इन इनफिडल, इनका मतलब होता है नॉट, यहाँ पे इनफिडल का मतलब हो गया बेवफा, दैट इज कॉल्ड बेवफा, इनफिडल हो जाएगा। इनफिडेलिटी दैट विल बी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और बोना और बेनी इसका मतलब होता है गुड, गुड हो गया। फाइड का मतलब होता है फाइड, ठीक है, फाइड का मतलब हो गया फेथ। तो जो बोना फाइड अगर कोई चीज़ है दैट इज इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब हो गया जो चीज़ असली होगी, सच्ची होगी, वही गुड फेथ में ही होगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड, उसे हम बोनाफाइड कहते हैं। तो दैट विल बी जेन्युइन, असली, शुद्ध, जेन्युइन। ऑनरेबल का मतलब सम्मानित होता है। वेल मेड माने जो अच्छी तरह से बना हुआ हो। और रेमुनरेटिव का मतलब होता है, रेमुनरेट जब हम करते हैं किसी को तो उसे हम उसका रेमुनरेशन देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं। तो रेमुनरेटिव जो होता है वो लाभकारी होता है, अच्छा होता है। 5 नंबर देखिएगा, गेओल। गेओल का मतलब होता है जेल, ठीक है। जैसे एक ट्रिक हम बताते हैं, यह जेल क्या है, वह गोल है। तो गेओल जो होता है वो पर्सन होता है जो इंचार्ज किसका होता है, जेल का होता है, प्रिजन का होता है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट। रिजेंबल को देखिएगा, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है और बहुत पूछा जा चुका है। रिजेंबल टू पूछा जा चुका है, टू नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। रिजेंबल का मतलब होता है से मेल खाना। डिसएग्रीमेंट इन द मीनिंग, तो जरा सा आप इसमें एक एक शब्द पे गौर करिएगा। डिसेंट का मतलब अच्छा होता है, ठीक है। डिसेंट जो होता है वो अच्छा हो गया। डिसेंट का मतलब डी नंबर में नीचे आना होता है। और डिसेंट और यही इसी का
जो आप ये आगे देखेंगे, डिसेंट जो है वो पतन की क्रिया को हम डिसेंट कहते हैं, दैट इज पतन। और डिसेंट डिसेंट में भी जरा सा आप इसे देखें, डिसेंट का क्या भाव है। सेंसियो का मतलब होता है, सेंसियो का मतलब होता है टू फील होता है। और डिस का मतलब होता है अवे या अपार्ट, मतलब अलग है, उल्टा है। तो जब आप किसी को डिसेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 शब्द इसके साथ, डिसेंट है, कंसेंट हो गया, और ये आपका असेंट हो गया। तो जब आप डिसेंट करते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो आपकी फीलिंग क्या होती है, व्हेन यू डिसेंट समबडी, इस मीन्स कि क्या है कि आप यू फील अवे, टू फील अवे, अलग महसूस करना, अर्थात क्या हो जाएगा, ये डिसएग्री होना, और ये नाउन भी है, असहमति है। और यहाँ कंसेंट जब हम करते हैं तो हम साथ साथ महसूस करते हैं, अर्थात ये स्वीकृति होती है। और असेंट करते हैं तो उसकी तरफ हम महसूस करते हैं, यस महसूस करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, यह सहमति है। ध्यान दीजिएगा, यह सहमति है, यह स्वीकृति है, और यह डिसएग्रीमेंट है, असहमति और अस्वीकृति, ये दोनों हो जाएगा। लेट अस सी द वर्ड्स आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित या प्रख्यात होता है। तो एमिनेंट का मतलब जो होता है वह प्रसिद्ध या प्रख्यात या प्रतिष्ठित होता है। इमिनेंट का मतलब होता है आसन, जो शीघ्र होने वाला होता है, दैट इज इमिनेंट। एक्चुअली बी और सी में सेम दे दिया गया है, इमिनेंट। और एमिनेंट जो होता है, ये एमिनेंट, इसका मतलब अंतर्निहित, कोई चीज़ अंतर्निहित हो उसे हम एमिनेंट कहते हैं। इन यूथेंसिया, ठीक है, जरा यूथेंसिया को देखिएगा, यू का मतलब होता है गुड, और थांटोस का मतलब होता है, थांटोस, इसका मतलब होता है डेथ। तो जो यूथेंसिया है, एक्चुअली ये गुड डेथ है। गुड डेथ का मतलब क्या होता है, इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम ए, ध्यान दीजिएगा, एन इनक्यूरेबल डिजीज, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं हो रहा है और वह तड़प रहा है, वह दर्द झेल रहा है, जब उसको मार दिया जाए, दैट इज कॉल्ड यूथेंसिया। गुड डेथ उसकी हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड यूथेंसिया। इसी को हम मर्सी किलिंग कहते हैं। मर्डर हत्या हो जाएगा, एसेसिनेशन राजनीतिक हत्या हो जाती है, और एट्रोसिटी अत्याचार हो जाता है। एकम्प्लिस जो होता है वह क्या है, ये देखिएगा, PLICE याद रखिएगा, पुलिस से पुलिस याद रखिएगा, अदरवाइज ये शब्द है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस जो होता है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है निष्पादन करना, लेकिन ये एकम्प्लिस जो है यह एक नाउन है। इसका मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम, सह अपराधी को हम एकम्प्लिस कहते हैं। और एस्थेटिक का मतलब होता है, नॉर्मली इसको एडजेक्टिव के रूप में लिया जाता है, इसका मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, वैसे होना चाहिए था रिलेटेड टू ब्यूटी। सारों का मतलब दुख होता है, डेस्पेयर का मतलब निराशा होता है, और प्लेजर का मतलब आनंद होता है। तो दोस्तों ये था आपके सारे सिनोनिम्स, हम लोगों ने कर लिए हैं, 5 सेट्स में किए हैं। जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी, मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका मैंने आपको दिखाया। और बस ये बताने का आप मेरा उद्देश्य है कि जब आप लैंग्वेज के पेपर, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो लैंग्वेज के पेपर को हम एक एक सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के साथ आपको आइडिया भी लग रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आसान भी होगा आपके लिए। और इस बात की मतलब इसे आप स्वीकार करें, इसे आप मानें कि तैयारी में अब हम लोगों को समय कतई नहीं वेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।